नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए आज के मुख्य समाचार को जानते हैं। उससे पहले खबरों के हेडलाइन पर नजर डालते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ देशवासियों के लिए खुशखबरी, तेजी से बढ़ रही है रिकवरी रेट। भारत की एक और कंपनी बनाएगी कोरोना की वैक्सीन, अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर करेगी काम। अगली सबसे बड़ी खबर जियो से रिलेटेड है। जियो दे रहा है अपने ग्राहकों को खुशखबरी, बस करना होगा ये काम। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज होगी बारिश, जानिए आपके राज्य में मानसून कब देगी दस्तक। अगली सबसे बड़ी खबर पाक पीएम इमरान खान से रिलेटेड है। पाक पीएम इमरान खान बोले भारत के गरीबों की मदद करना चाहते हैं। ट्विटर पर भड़क गए भारतीय, कहा भिखारी दान नहीं करते। अब चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ देशवासियों के लिए खुशखबरी, तेजी से बढ़ रही है रिकवरी रेट। देश में कोरोना वायरस के मामलों में पिछले 24 घंटे में तेजी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड 11,458 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 386 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के मामले में भले ही तेजी देखी जा रही है, लेकिन देश में तेजी से मरीज ठीक हो रहे हैं। देश में लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 49.47% हो गई है। देश में अब तक 1,54,330 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और सक्रिय मामले 1,45,780 ही रह गए हैं। भारत की एक और कंपनी बनाएगी कोरोना की वैक्सीन, अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर करेगी काम। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया के अधिकांश देश प्रभावित है। हालांकि इस घातक वायरस से बचाव के लिए अब तक 130 से अधिक वैक्सीन की ट्रायल चल रही है। इनमें से कई वैक्सीन ने तो ट्रायल के कई चरणों को सफलता हासिल कर ली है। इसी बीच कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर भारत की एक बायोटेक कंपनी की अमेरिका के रिफाना इंक नामक फार्मा कंपनी के साथ बड़ी डील हुई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने से लेकर उसके वितरण का काम यह भारतीय कंपनी करेगी। इस काम के लिए भारत की पैनासिया बायोटेक लिमिटेड कंपनी अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी करेगी। पैनासिया और रिफाना दोनों अपने क्षेत्र में वैक्सीन को बनाने और बेचने का काम करेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर जियो से रिलेटेड है। जियो दे रही है अपने ग्राहकों को खुशखबरी। जी हां, जियो अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए 2 नए प्लान लेकर आया है, जिसके तहत जियो यूजर्स साल भर के लिए मुफ्त में डिज्नी और हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन हासिल कर पाएंगे। यह सुविधा 499 रुपये के मंथली और 2,599 की वार्षिक रिचार्ज प्लान पर मिलेगी। मौजूदा वक्त में डिज्नी और हॉटस्टार वीआईपी का सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपये में आता है। वहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम का मंथली सब्सक्रिप्शन 299 रुपये और वार्षिक प्लान 1,499 रुपये का है। हालांकि इन दोनों प्लान के साथ कंपनी ने एक शर्त जोड़ी है, जिसके तहत डिज्नी और हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन साल भर तक जारी रखने के लिए जियो यूजर्स को पूरे 1 साल तक लगातार कोई एक जियो प्लान का एक्टिव रखना अनिवार्य होगा। उत्तर भारत के कई इलाकों में होगी बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज बारिश का अनुमान है। अरब सागर से उठे मानसून की गति अभी सामान्य है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार से रविवार के बीच बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से बारिश पड़ने का अनुमान है। यूपी में भी बारिश होगी। मानसून ने शुक्रवार देर रात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दस्तक दी। मानसून बिहार में रविवार तक पहुंच सकता है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया और पश्चिमी विक्षोभ पर ध्यान देना जरूरी है। बिहार में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश का आसरा है। अगली सबसे बड़ी खबर पाक पीएम इमरान खान से जुड़ी है। पाक पीएम इमरान खान बोले भारत के गरीबों की मदद करना चाहता हूं। ट्विटर पर भड़क गए भारतीय, कहा भिखारी दान नहीं करते। कोरोना वायरस महामारी के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नगद अंतरण प्रौद्योगिकी के जरिए भारतीय गरीबों की मदद की पेशकश की है। यह बात दुनिया में किसी को पच नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर इतना कर्जा है, फिर भी पाकिस्तान अपने देश को छोड़कर भारत के गरीबों की मदद करना चाहता है। इस पर भारत सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया की है। भारत ने पड़ोसी देश को याद दिलाया कि महामारी के दौरान नई दिल्ली द्वारा दिए गए आर्थिक राहत पैकेज का आकार पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। इमरान के ऐसा कहने के बाद ट्विटर पर #इमरान खान, #पाकिस्तान जीडीपी जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगे। भारतीयों ने ट्विटर पर इमरान पर गुस्सा निकाला और मजेदार मेम्स भी शेयर किए। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। ऐसे ही बेहतरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।